स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं आज का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है और एक्सपायरी किधर हो सकती है। तो रिटेलर्स फिर से गए हैं बुलिश। डीआईएस ने फाइनली कुछ करी है शॉर्ट कवरिंग। देखते हैं शॉर्ट कवरिंग है या लॉन्ग बिल्डअप है। एफआईआईज ने फिर से बनाई है बियरिश पोजीशन और स्टॉक फ्यूचर्स को छोड़ के बाकी जगह पे फिर से बियरिश हुए प्रोस। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो रिटेलर्स के पास 35,000, फिर एक दिन पहले 56 और आज हो गए 64, यानी रिटेलर के पास बहुत पैसा है और लगातार लॉन्ग्स ऐड करता जा रहा है। और आज भी 8,000 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर ने ऐड कर दिए अपने और 64,000 पोजीशन हो गई। तो DI इज फॉर अ चेंज आज 7,800 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं। इसे हम बोल सकते हैं सरप्राइज, क्योंकि इसके सामने इन्होंने शॉर्ट किए हैं 22 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि क्यों किए मुझे नहीं समझ में आ रहा। बाकी बहुत दिन के बाद DIs का बाय दिखा, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि क्लोज शॉर्ट्स नहीं है यहाँ पे, लॉन्ग ऐड हुआ है। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट एफआईआईज लॉन्ग क्लोज करके गए और शॉर्ट ऐड करके गए, नेट बेसिस पे माइनस में आ गए हैं। 5,800 का टोटल सेल हुआ इनका आज और माइनस में इनका 1,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। प्रोज ने लॉन्ग क्लोज किए, शॉर्ट भी क्लोज किए, जिसके चलते उनके 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके और कम हो गए। 15,000 लॉन्ग बचे हैं इनके। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं दोस्तों। तो कॉल्स में रिटेलर फिर से बायर, 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए इनके पास अब। लॉन्ग एफआईआईज को देखें तो आज फिर सेल करी है कॉल्स और अब रह गई हैं सिर्फ 53,000 कॉल्स। प्रोस वंस अगेन 1,63,000 कॉल शॉर्ट, आज भी 42,000 कॉल इन्होंने बेची, यानी ये भी बियरिश चल रहे हैं। और इंडेक्स पुट को देखते हैं तो पुट में बब्बर शेयर यानी रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं बिना कवर किए, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये नेट है, यानी इतनी पुट बेची हुई हैं, कवर करके बेची है तो एक बेची और एक उसके अगेंस्ट दूर की थोड़ी सी खरीद ली उसको कवर करने के लिए और मार्जिन भी रिड्यूस करने के लिए और रिस्क भी कवर करने के लिए। तो वो तो 1 - 1 = 0। बट यहाँ पे जो ये नेट सेल है इसमें नेट बेसिस पे इतनी पुट्स बेची हुई है, तो वो इसीलिए मैं इनको बब्बर शेयर बोलता हूँ। तो ये बब्बर शेयरों ने आज फिर 27,000 पुट और बेच दिए नेट बेसिस पे। एफआईज को देखें तो फिर से बाइंग कर ली उन्होंने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2,69,000। और वैसे बाय द वे बब्बर शेयरों का मेरे ख्याल से ये आज रिकॉर्ड बन गया है, लगातार बनाते ही जा रहे हैं। और प्रोज ने बाय किया 12,800 पुट्स और 1 लाख पुट्स फिर से इनकी नेट बाय में हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर पे आते हैं। फाइनली एक ऐसा दिन देखने को मिला कि रिटेलर का नेट सेल आया स्टॉक फ्यूचर में और 13,98,000 अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और DIs का थोड़ा बहुत बाय है। और FIIs का देखें तो FIIs की फिर से सेलिंग, फिर से एडिड शॉर्ट्स 95,000, यानी टोटली बियरिश ही चल रहे हैं ये। प्रोज को देखें 10,000 और 11,000 यू कैन से, तो वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग दिख रही है और 2,54,000। सो स्टॉक कॉल्स वंस अगेन बाय, बाकियों का सेल, पुट सेल, बाकियों का बाय। चलते हैं अब नेट NSE की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें क्या डेटा मिल रहा है। तो NSE में स्टार्ट करते हैं हम, ऑप्शन चेन बाद में देखेंगे, सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। सो कैश मार्केट का डेटा हमें बता रहा है कि FIIs ने आज सेल किया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, और DIs ने बाइंग की है। और इसका मतलब रिटेलर आज नेट बेसिस पे सेल करके गया है, क्योंकि DIs की बाइंग जो है वो ज़्यादा है। आते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर पे, सबसे पहले निफ्टी। तो निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप आप देख सकते हैं। प्रीमियम कहाँ गया पता नहीं, ख़त्म हो गया, 2 दिन पहले आया था चला गया।
अब आते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। सो 11 नवंबर की यानी कल की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए इन द मनी कॉल्स सारी अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है हमें। 18,000 के लेवल पे सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, दोनों ही चीज़ें खड़ी हुई हैं। जिस तरफ खुल जाएगा इसके बाज़ार और वहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करेगा तो ये सस्टेन अगर नीचे करता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, और अगर ऊपर सस्टेन करता है तो ये सपोर्ट बन जाएगी। लेकिन 17,900 अब एक क्रूशियल लेवल है और सेकंड क्रूशियल उसके बाद 17,800 है। तो ये दो लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एटलीस्ट कल की एक्सपायरी के लिए। ऊपर जो रेजिस्टेंस 18,100 पे फिर उसके बाद बनी हुई है। चलिए हम देखते हैं, पहले माफ़ कीजिएगा, हम एक बार पुट साइड भी देख लेते हैं। तो पुट साइड में भी अनवाइंडिंग दिख रही है, तो कोई बड़े इन द मनी पुट्स इन्होंने एटलीस्ट नहीं बाय की है। अब देखते हैं हम 18 नवंबर की एक्सपायरी। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, ज़्यादा कुछ खास बाकी जगह पे नहीं दिख रहा है। 25 नवंबर भी देख लेते हैं। सो 25 नवंबर में भी कुछ खास नहीं दिख रहा हमें। जी हाँ, तो बिल्कुल क्लियर है निफ्टी की ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। एक बार फिर मैं देखना चाहूँगा 11th। सो मेजर आज ना तो कॉल राइटर ज़्यादा दिखाई दिए एक्टिव होते हुए, हालांकि कल एक्सपायरी है और वॉल्यूम जिस तरीके से बना है निफ्टी के अंदर, तो हालांकि थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है बट इतनी कुछ मेजर नहीं हुई है, विच इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग कि यहाँ पे कुछ 30,000 40,000 का नंबर हमें बनता हुआ दिखता, तो वो नहीं दिख रहा एटलीस्ट। हालांकि ये जो 18,000 का लेवल है वहाँ पे ज़रूर हमें दिख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल उसी स्पॉट पे खड़े हैं हम। देखिए यहाँ पे भी प्रीमियम बहुत तेज़ी से एवेपोरेट हुआ है, बहुत तेज़ी से प्रीमियम गए हैं। बैंक निफ्टी में कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और इन द मनी पुट्स अनवाइंड हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग की गई है इनके द्वारा पुट्स में। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट सर्टेनली 39,000, वही सेम जो लेवल 18,000 की कंडीशन है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी है। अब एक अच्छा सपोर्ट था 39,200 का, वो बनेगा रेजिस्टेंस, और नीचे अब सपोर्ट जो है वो 39,500 पे तो है, बट उससे पहले एक 38,500 पे है और एक 38,700 पे सपोर्ट, rather 38,800, तो 800 एंड देन 500, तो ये दो लेवल्स सपोर्ट के दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ऊपर काफ़ी कॉल राइटिंग है, तो यहाँ रेजिस्टेंस बहुत आने वाली है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस इज मच हायर एज कंपेयर टू निफ्टी। 18 नवंबर को देखते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें भी डेटा। 25 भी देख लेते हैं। अगेन देर इज़ नथिंग मच। चलिए वापस चलते शीट पर और पहले पढ़ेंगे डिस्क्लेमर, फिर करेंगे फटाफट कंक्लूड। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 14 नवंबर संडे को है दोस्तों, इसी संडे। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं midamijawan@gmail.com पर। वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट नाउ, सो आप शायद कल तक ही फुल हो जाएंगी मोस्ट लाइकली। सो आई विल इन्फॉर्म एज सून एज दे आर फिल्ड। सो ईमेल कर सकते हैं midamijawan@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है midamijawan, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों डेटा ओवरऑल देखें, वंस अगेन इट लुक्स वेरी बियरिश, बट देखने में जितना बियरिश लग रहा है, वंस अगेन
एक्सेप्ट वन डेंजर थिंग, दैट इज दिस, इस पुट राइटिंग के अलावा मुझे उतना ज़्यादा कहीं कुछ नहीं दिख रहा जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वो होना पड़े। सो अगेन वंस अगेन मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार खुलने के बाद खुले कहीं पे भी, बट वर्ल्ड मार्केट से अगेन क्लू लेते हुए देखेंगे। जैसे आज वर्ल्ड मार्केट डाउन था तो हमने डाउन साइड का ही क्लू लिया, बाद में सेकेंड हाफ में रिकवरी आई। मैंने शेयर भी किया था आप लोगों को कि बियरिश दिख रहा है बट उतना बियरिश नहीं है जितना दिख रहा है, दैट इज़ वाई इट कुड कम अप। आज फिर मुझे वही सेम सिनेरियो लग रहा है, बियरिश दिख रहा है बट उतना बियरिश नहीं दिख रहा। तो स्टार्ट कहाँ पे होगी? स्टार्ट अगेन मुझे वहीं पे होती हुई दिख रही है कि वर्ल्ड मार्केट अगर नेगेटिव हुआ तो वी वुड ओपन ऑन द नेगेटिव साइड और थोड़ा उसी साइड पे ट्रेंड कर सकते हैं। और मैं क्लियरली पहले 10-15 मिनट वंस अगेन वेट करना चाहूँगा। वेट करके जो मुझे क्लियर एक्शन मिलेगा उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा इंडेक्स में। लेकिन हैविंग सेड दैट, वंस अगेन स्टॉक्स में मोमेंटम लगातार बन रहा है। अगर हमारे को क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही, क्लियरली मार्केट एक प्राइस एक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि कॉल और पुट दोनों बेच करके बैठे हुए हैं। हमारे प्रोज जो हैं वो ओवरऑल बेसिस पे तो कॉल्स भी सेल करी हुई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये लोग पुट भी सेल करते ही हैं। नेट बेसिस पे इनका डेटा आता है, बट यहाँ पे हालांकि ये पुट में लॉन्ग है। सो बायस थोड़ा सा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ वुड बी ऑन द नेगेटिव साइड कंसिडरिंग दिस, लेकिन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव नहीं है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन वर्ल्ड मार्केट अगर नेगेटिव है तो सर्टेनली, चाहे मार्केट कहीं पे भी खुले, हमारी मार्केट कहीं पे भी खुले, मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद मार्केट किधर जाता है दैट वी विल सी, बट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज कंपलसरी। दूसरा, आफ्टर 10-15 मिनट मार्केट अगर सेटल होता है थोड़ा सा, उसके बाद मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड वंस अगेन देखना शुरू कर दूंगा स्टॉक फ्यूचर्स में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे मोमेंटम्स मिल रहे हैं एंड आई डू नॉट वांट टू मिस देम। तो वहाँ पे मेरी जो कोशिश है मूव करते हुए जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मेरे लॉन्ग के ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। सो दोस्तों ये मेरा व्यू है। सेकेंड हाफ में कुड भी पॉसिबल कि हम एक रिकवरी अच्छी देख लें। तो जो शॉर्ट का ट्रेड है उसमें मेरी स्ट्रेटेजी, अगर मान लीजिए वो ट्रिगर हो जाता है तो मैं उसमें ट्रेल करता रहूँगा, और ट्रेल जब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा और मुझे क्लियरली दिखेगा कि इंट्राडे डेटा भी रिवर्स होने लग गया और मुझे प्राइस एक्शन भी अप साइड में मिल रहा है, पर्टिकुलरली इन सेकेंड हाफ 12:30 या 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास जब भी मेरे को मिलता है, तो तब मैं वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड भी कंसिडर करूँगा, प्रोवाइडेड मेरे को दोनों कन्फर्मेशन, डेटा रिवर्सल प्लस साथ में प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन दोनों मिले तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। क्योंकि ये लोग दोनों साइड पे, रादर तीनों साइड पे खेलते हैं कि मार्केट को या तो ऐसे ले जाते हैं पहले ऊपर, फिर साइडवेज रख के प्रीमियम खाया और वापस से नीचे, तो जहाँ पे खुले थे और वहीं पे बंद हो गए, और अपोजिट साइड नीचे लेके गए, साइडवेज किया एंड देन दे रिवर्स। सो अगर हम ट्रेल करते रहेंगे अपने प्रॉफिट को तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा एंड देन वी कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड ऑल्सो। और जब प्राइस एक्शन मिले तो दैट इज़ हाउ वी कैन प्लान फॉर अ ट्रेड टुमारो। तो चलिए दोस्तों, इस साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।